नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स और असर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है। आपको बताना है जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो कहाँ अधिक होता है। ऑप्शन है मध्य में, बी ऑप्शन है ध्रुव पर, सी ऑप्शन है किनारे, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको जानना चाहिए ये होता है जो चुंबक, ये होता है इसका नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। तो क्या होता है ना, वो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है ना वो इसके ध्रुव पर सबसे ज्यादा अधिक होता है, ध्रुव पर, नॉर्थ और साउथ पे। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है, तो भैया ध्रुव पर अधिक होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बीच में कम मान होता है ध्रुव के अपेक्षा। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। ऑप्शन है पानी के कारण, बी ऑप्शन है तेल के कारण, सी ऑप्शन है शुष्क वायु के कारण, डी ऑप्शन है आर्द्र वायु के कारण। तो आपको बताना है किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। तो अर्धवायु के कारण, अर्धवायु मीन्स जिसमें थोड़ा पानी भी रहता है और गर्दा भी रहता है, तो उसे हम अर्धवायु कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, खून किसके कारण लाल दिखाई देता है। आपको बताना है जो हमारा रक्त होता है ना, खून, वो किसके कारण लाल दिखाई देता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन है फाइब्रिन के कारण, ऑप्शन है कॉपर के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है खून किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो खून हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। आपको बताना है जो हमारी आंखें होती है ना, इसमें एक लेंस होता है, वही आपको लेंस बताना है कि वो कौन सा लेंस होता है। तो ये ऑप्शन है कॉपर लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, खतरे के सिग्नल में किस रंग से प्रदर्शित करते हैं। आपको बताना है जो खतरे का सिग्नल होता है उसे हम किस रंग से प्रदर्शित करते हैं। ए ऑप्शन है गुलाबी, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है हरा। तो आपको बताना है खतरे के सिग्नल को हम किस रंग से प्रदर्शित करते हैं। तो भैया लाल रंग से प्रदर्शित करते हैं। सॉरी, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जंग लगने पर लोहा का भार होता है। आपको बताना है जब लोहे में जंग लग जाता है तो लोहा का भार क्या होता है। ए ऑप्शन है घटता है, बी ऑप्शन है बढ़ता है, सी ऑप्शन है समान रहता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जंग लगने पर लोहा का भार तो बढ़ जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है जो अंगूर होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, बी ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल। तो आपको बताना है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आपको बताना है जो मनुष्य होता है उसमें कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये ऑप्शन है 19 जोड़े, बी ऑप्शन है 20 जोड़े, सी ऑप्शन है 21 जोड़े और डी ऑप्शन है 23 जोड़े। तो आपको बताना है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। आपको बताना है जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। ए ऑप्शन है गोलीय दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। तो भैया अवतल दर्पण का होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के
प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड मीन्स AgCl, इसी को हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड को यदि हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो इसमें से क्लोराइड गायब हो जाता है और बच जाता है सिर्फ हमारा Ag मीन्स सिल्वर। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो बचेगा Ag। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? आपको बताना है जो चिप्स का पैकेट होता है ना, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है हीलियम, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है अब जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, और बी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, और डी ऑप्शन है फार्मिक अम्ल। तो आपको बताना है जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ये बाबू बहुत VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2025 के लिए, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सुबह शाम दोपहर हर टाइम आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलता रहेगा। तो देखिए आपको क्या बताना है? अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो अगर आपको पटाखे का आवाज आ रहा होगा तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज दिवाली है। तो आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रक्त का पीएच मान होता है। आपको बताना है जो रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 6, और डी ऑप्शन है 8। तो आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मनुष्य में चीनी का पाचन होता है। आपको बताना है जो मनुष्य में चीनी का पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है आयोडीन के द्वारा, बी ऑप्शन है इंसुलिन के द्वारा, सी ऑप्शन है विकर के द्वारा, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है मनुष्य में चीनी का पाचन किसके द्वारा होता है। तो इंसुलिन के द्वारा होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। आपको बताना है जो विद्युत ऊर्जा होता है उसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है यूनिट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वोल्टेज। तो आपको बताना है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। आपको याद रख लेना है, आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। आपको बताना है जो विद्युत धारा होती है वो क्या उत्पन्न करती है। ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, सी ऑप्शन है धारा क्षेत्र, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है जो विद्युत हीटर होता है ना उसमें ऐसा एक तार देखे होंगे तैयार, ऐसा तार देखे होंगे, वही तार आपको बताना है वो किस चीज का होता है। ये ऑप्शन है कॉपर का, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम का, सी ऑप्शन नाइक्रोम का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो आपको बताना है विद्युत हीटर में जो ऐसा तार उपयोग किया जाता है वो क्या चीज का होता है। तो भैया नाइक्रोम का होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। आपको बताना है जो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है ना वो कौन सा है। ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है विकक, सी ऑप्शन है रक्त, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग विकक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम 2025। तो आपको बताना है पानी का पीएच मान होता है। अब आपको बताना है कि पानी का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो आपको बताना है पानी का पीएच मान होता है। तो पानी का पीएच मान, पानी तो बेसिकली उदासीन होता है भैया, उदासीन, जिसका पीएच मान होता है 7। ये आपको याद रख लेना है। इसी के साथ आज का VVI ऑब्जेक्टिव सेशन होता है समाप्त। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं प्रतिदिन जिससे आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके अच्छे अंक लाने में, तो हमारे चैनल मार्क्स वाला सर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।